हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो ये वीडियो होने वाली है मेरा एपिसोड 3 ऑफ माय सर्वाइवल सीरीज़। तो इस वाले एपिसोड में हम बनाने वाले हैं मेरे सर्वाइवल सीरीज़ में बहुत सारे फार्म्स, और एक ऐसा फार्म भी होने वाला है जिसमें मैं मेरे विलेजर्स का यूज़ करने वाला हूँ। अगर आपको नहीं पता कि विलेजर्स मेरे पास कहाँ से आए, तो मैं मेरे सेकंड एपिसोड में विलेजर्स लाया था उस विलेज से, और मैंने ये जो डब्बा दिख रहा है आपको, उसमें विलेजर्स को रखा हुआ है। तो अभी से आपको पता लग ही गया होगा, मेरा पहला फार्म होने वाला है विलेजर ब्रीडर, क्योंकि विलेजर्स तो बहुत सारे चाहिए हमें, और हमें बार बार उनको ब्रीड कराना पड़े, इतना हमारे पास टाइम नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्या विलेजर ऑटोमेटिक ब्रीडर ही बना देते हैं, जिससे वो बहुत सारे विलेजर्स हमारे पास आ जाएंगे। तो उसके लिए पहले मैं सामान देख लेता हूँ, और हाँ, जिससे मैं ट्यूटोरियल देखूँगा, क्योंकि मुझे बेडरॉक के फार्म्स का तो आता है, क्योंकि बेडरॉक के फार्म्स का मैंने ट्यूटोरियल्स भी बना रखे हैं। पर जब मैं जावा में शिफ्ट हो चुका हूँ, और जावा के फार्म्स का मुझे कुछ भी नहीं पता, तो जिस वीडियो से मैं देखने वाला हूँ इसका ट्यूटोरियल, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उसको भी चेकआउट कर लेना। तो ये रहे मेरे विलेजर्स, और अब इनका हम बनाने वाले हैं फार्म। तो ये सारी जो है चीज़ें चाहिए हमें फार्म के लिए, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो जल्दी से इन्हें इकट्ठा करते हैं। तो सबसे पहले है सैंड। आप सोच रहे होंगे कि हमें सैंड क्यों चाहिए, क्योंकि इसमें तो सैंड का कुछ है ही नहीं, और हमें ग्लास तो चाहिए ना, और जब हम सैंड को स्मेल्ट करते हैं जब ही हमें ग्लास मिलता है, इसलिए हमें सैंड चाहिए। तो जल्दी से मैं ग्लास इकट्ठा करता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। जब तक मेरी सैंड जो है स्मेल्ट होती है, जब तक मैं दूसरा सामान इकट्ठा कर लेता हूँ, जैसे कि ट्रैप डोर और स्लैब। एक मिनट, अब मैं सोचता हूँ कि आपको मैं सारा सामान इकट्ठा करने के बाद ही मिलता हूँ। आपको क्या ये सामान दिखा के मैं बोर करूँ, तो सीधा मैं सारा सामान इकट्ठा करने के बाद मिलता हूँ। 3, 2, 1 बूम। तो अब मैंने सारा सामान जो है इकट्ठा कर लिया है। तो अब हम बनाने वाला हूँ मैं मेरा फार्म। तो इस फार्म के लिए जो मैंने सामान इकट्ठा करा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारा है मेरा सामान। मैंने रेडस्टोन वाले सामान को नहीं इकट्ठा करा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं वो इकट्ठा करने में बहुत टाइम लगा दूँगा, और मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं खुद से वो डिज़ाइन कर लूँगा जब रेडस्टोन का आएगा। तो ट्रांजेक्शन के लिए अच्छा सा एंगल देख लेते हैं, यहाँ खड़े हो जाते हैं। नाइस। तो हमारी जगह प्लेन हो चुकी है। तो अब जल्दी से हमारा फार्म भी बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना है बीच में 2 ब्लॉक्स को तोड़ना, और हमें दोनों ब्लॉक्स पे पानी डालना है। मेरे पास एक ही बकेट पानी है, तो जल्दी से भी दूसरा, यार एक तो ये दूसरा जो पानी का सोर्स है इतना दूर है, मतलब इतना भी दूर नहीं है, पर आलस आता है ना, मेरे जैसे आलसी आदमी के लिए दूर ही है ये। तो वहीं मैं एक इन्फिनाइट वाटर का बना लेता हूँ गड्ढा, और वहीं से मैं सारा वाटर ले लिया करूँगा। फिलहाल तो अभी यहाँ हम वाटर डालते हैं, या तो अभी से ही बना देते हैं। तो घर के पीछे बनाते हैं हम वाटर सोर्स, कि यहाँ हमारा सही भी रहेगा और किसी को दिखेगा भी नहीं, क्योंकि ये वाटर सोर्स बहुत गंदा सा दिखता है यार। मैं नहीं चाहता कि मेरा वर्ल्ड इसकी वजह से गंदा दिखे। तो यहाँ एक बकेट मैंने डाल दी है, दूसरी बकेट ये आ गई मेरी भाई, हाँ आ गई। तो ये वाली, और ये हमारा बन चुका है इन्फिनाइट वाटर सोर्स। अब पानी को हम वहाँ वापस डाल देते हैं, और दूसरा पानी की बकेट को हम डाल देते हैं वहाँ पर। तो अब मेरा सेकंड स्टेप क्या था कि मुझे 4 ब्लॉक्स को करना है। तो 1, 2, 3, 4, फिर यहाँ भी 1, 2, 3, 4, सारी साइड्स पे ऐसे 4 ब्लॉक्स ऐसे करने हैं। फिर इनके बीच का जो है सारा फार्म लैंड भरना है। तो जल्दी से भरते हैं। मैंने सारे ग्रास ब्लॉक्स को हुए कर दिया है, और अब हम लगा देते हैं हमारा कंपोस्टर, जिससे जो है जॉब लेंगे हमारे विलेजर्स। तो ये 2 कंपोस्टर हमने हमारे लगा दिए, और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो है इन कंपोस्टर के ऊपर हमें लगाने हैं हमारे ब्लॉक्स, और उसके ऊपर लगाने हैं हमें टॉर्चेस। वैसे तो हमें यहाँ ग्लोस्टोन लगाना था, पर अभी तक हम नेदर में गए नहीं हैं, तो अभी हमारे पास ग्लोस्टोन है नहीं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमें इस फार्म में लगाना है पोटैटोज। अब कैरेट्स बोला है उसने वैसे तो, पर कैरेट्स हमारे पास है नहीं, तो पोटैटो से भी काम चल जाएगा, इतना तो मुझे पता है, इतना फार्म्स की मुझे नॉलेज है। पर मुझे लगता नहीं है कि हमारे पास इनफ पोटैटो है अभी। तो हम सारे पोटैटोज को तोड़ के ही देखते हैं, काश हमारे पास इनफ पोटैटो हो यार। अभी तो मुझे टोटल क्वांटिटी भी नहीं पता कितने पोटैटोज हमें चाहिए। अभी पूरा तोड़ लिया हमें, और टोटल हमारे पास है 48। लगता तो नहीं है इनफ होंगे, एक बार लगा के देख लेते हैं।
वैसे तो 48 इनफ होंगे नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि 7x7 को भरने में ही 49 लग जाता है, और ये तो 7x7 एरिया से भी बड़ा है, तो पोटैटोस तो इनफ नहीं होने वाले, इतना तो मुझे पता है। पर बाकी पोटैटोस लाने कहाँ से मुझे तो ये भी नहीं पता, पर मुझे लगता है कि विलेजर्स ऑटोमेटिकली लगा देंगे, क्योंकि लॉजिकली तो वो फार्मर्स ही होंगे, तो वो बाद में ग्रो कर लेंगे। तो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। तो पहले हमें यहाँ लगाने हैं 4 ट्रैप डोर, उसके बाद में हमें इनके साइड में लगाने हैं 2 ब्लॉक्स, और 3 के गैप को छोड़ के हमें जो है लगाने, सॉरी 3 नहीं 4 के गैप को छोड़ के हमें लगाने हैं ब्लॉक्स, और फिर इनको जो है 3 ब्लॉक्स हाई कर देना है। तो ये भी हम कर देते हैं जल्दी से। इसके बाद मैं बताता हूँ कि हमें, अरे गिर क्यों गया भाई, मैं इतना अच्छा फ्लो चल जाता मेरा बनाने का फार्म, कोई नहीं। इसके बाद लगाने हैं हमें लगानी है स्लैब। हाँ, तो स्लैब हमें पूरे ऊपर से कवर नहीं करनी, हमें बस साइड में जो है स्लैब लगानी है। तो ये स्लैब भी मतलब बस साइड में लगानी है और नहीं लगानी, तो इसको भी जल्दी से लगाते हैं। इसके बाद लगाना होगा हमें ग्लास पेन्स, ठीक है। ग्लास पेन्स हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें पूरा फार्म ही बल्कि ज़्यादातर इससे ही बनाना है, तो जल्दी से हम पूरा ग्लास पेन्स लगा देते हैं। अगर मुझे लगता है कि पूरे फार्म को ऐसे बताते रहा कि कैसे क्या करना है, तो मुझे लगता है कि इसके लिए आधे घंटे की वीडियो बन सकती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस फार्म को हम ऐसे ही बना देते हैं इन 3, 2, 1। अब विलेजर के पुराने घर को भी जल्दी से तोड़ देते हैं पूरा। तो अब मैंने पूरा घर को तोड़ दिया है, और अब इसकी जगह हम बना देते हैं एक शुगर केन फार्म। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारा जो है पुराना फार्म है फूड को, उसको भी अपग्रेड कर देते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारे विलेजर फार्म में जो है पोटैटोस लगे हुए हैं, वहाँ से उखाड़ के हम इसमें पोटैटो लगाते हैं और इसको पूरा और बड़ा सा बना देते हैं। फिर मैं इस पर AFK करता हूँ, और जब तक हमारे पास इनफ पोटैटो नहीं हो जाते, और जब इनफ पोटैटो हो जाएंगे, फिर मैं उसमें विलेजर्स फार्म में वापस से पोटैटो लगा दूँगा, और फिर हमारी वीडियो पे एंड आ जाएगा। तो जल्दी से अब अपनी मेरे टाइम लैप्स देखो। तो अब हमारे सारे फार्म जो है एकदम कंप्लीट हो चुके हैं, और मेरे पास बहुत सारे पोटैटो जो है लगाने के बाद भी बच गए थे, तो वो मैंने विलेजर्स को दे दिए थे। तो अभी तक की ये मेरी सर्वाइवल सीरीज़ की सबसे बड़ी वीडियो थी, तो होप करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर देना, और मैं मिलूँगा आपको ऐसी एक और अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, और स्टे सेफ।